हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट किया है, लेकिन आपको मौसम देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो कि 2 बजे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इतनी अच्छी खासी धूप हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब सर्दियाँ ऐसे जैसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई हैं। लेकिन आज ना हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम एकदम ठंडा है। कोहरा वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो मैं छत पे आई थी कपड़े निकालने के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि बर्थडे की मैंने शॉपिंग की थी, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज मेरे जेठानी जी के लड़के का बर्थडे है। तो बस आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो दोस्तों, ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आते हैं तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का प्यार और स्नेह वीडियो पे मुझे मतलब हिम्मत देती है, ताकत देती है एक नई वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट वीडियो पे बनाए रखिएगा। और हमारे गांव का कुछ प्यारा सा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। छत पे आती हूँ ना, तो बिना थोड़ा सा अपने गांव का व्यू दिखाए ना मतलब मन ही नहीं भरता कि कितना प्यारा वो भी मौसम है, और चारों तरफ हरियाली है, तो बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसन के लड्डू बन रहे हैं, और ये क्लिप है एक दिन पहले की, तो फिर मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे जेठानी जी साथ ही साथ इसको तैयार कर रही हैं, और एक साइड हम लोग बना भी रहे हैं। तो ये बेसन के लड्डू ना जेठानी जी बर्थडे पे हर साल ही मतलब बर्थडे पे घर पे ही बनाती हैं अपने तीनों बच्चों के बाद। तो यहाँ पे आज भी बना रही हैं। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ गोला ही बना रहे थे, बाकी तैयारी उन्होंने सारी कर दी थी। तो यहाँ पे ननद लोग हैं और आई हुई हैं सभी लोग, और हम देवरानी जेठानी भी हैं, तो सब लोग मिलके इकट्ठा बनवा ले रहे हैं। लड्डू बन गया था दोस्तों, और ये छत से आने के काफ़ी देर बाद के वीडियो है। मतलब धूप निकल आई थी 3 से 3:30 बजे के लगभग। तो यहाँ ना मैं आज तो बर्थडे है, तो यहाँ पे फिर ढेर सारा आलू कटेगा, तो बस मैं वही आलू कट कर रही थी। और साथ ही ना एक पावदान बेचने वाले भैया भी आए थे, तो वो पावदान देख रहे थे कि लेने लायक है कि नहीं। तो वही सब लोग देख रहे थे कि अच्छा रहेगा तो ले लेंगे। और मैं भी देख रही थी ऐसे ही पास से कि ठीक है कि नहीं, तो फिर कुछ ठीक लगा नहीं, तो इसलिए किसी ने भी लिया नहीं पावदान। और यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी लोग काम में लगे हुए हैं, कोई पालक काट रहा है तो कोई कुछ काट रहा है। यहाँ पे मैं आलू काट रही थी, दीदी छील रही थी, तो ऐसे ही सभी लोग खाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा खाना बनेगा दोस्तों। आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बनेगी, और पनीर की भी सब्ज़ी बनेगी, और मीठे में भी बनेगा। तो बहुत सारी रेसिपी बनने वाली हैं, देखते हैं मैं कहाँ तक शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ सभी लोग काम में लगे हुए हैं, छोटे से बड़े तक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जी उब्जी की तैयारी कर ले रहे हैं, और धूप ना बहुत ही अच्छी वाली हुई है। वैसे तो अब 3 के लगभग, 3 3:30 के लगभग हो रहे थे, लेकिन धूप अच्छी खासी हो गई है। तो यहाँ पे धूप भी लेते जा रहे हैं और काम भी होते जा रहा है। और यहाँ पे सब्जियों को ना मैंने आलू के सारे आलू को कट कर लिया था, तो उनको धोने के लिए मैं आ गई हूँ। इनको अच्छे से 2 पानी में धो लूँगी।
तो आलू को मैंने अच्छे से धो के रख दिया था और उसके बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। और किचन में आते से ही ना मैं चाय बनाने में लग गई थी। तो मैं आज ना बटुई में ही चाय बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ तो इसको बटुई ही बोलते हैं और ससुराल में बटुई बोलते हैं, मायके में डचकी बोलते हैं। और यहाँ पे ना ननद लोग ना मजाक कर रही थी, ठंडे ठंडे हाथों से ना मुझे छू रही थी कि भाभी आप तो स्वेटर नहीं पहनी, आपको ठंडी नहीं लग रही है। लेकिन धूप में बैठी थी ना तो गर्मी सी लग रही थी, इस वजह से फिर मैंने उतार दिया था। और यहाँ पे देखिए एक ननद के जाने के बाद फिर दूसरी ननद जी आ गई थी। तो यहाँ पे सभी लोग मस्ती में थे और ननद भाभी का मजाक भी हो रहा था और बर्थडे की तैयारी भी हो रही थी। तो हंसी खुशी और हंसी मजाक के साथ ही ऐसे ही बर्थडे की तैयारी हो रही है ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे फिर मैंने अदरक को कूच के डाल दिया है, फिर इलायची ली है, इलायची को भी कूट के मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बनती रहेगी। तो चाय मैंने बना ली थी और सबको मैंने सर्व कर दिया था। सब लोगों ने चाय पी लिया था, मैंने भी पी लिया था। और सब लोग ना किसी न किसी काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे देवर जी ने बूंदिया बनाई है। बूंदिया तो बनाई है तो अच्छी ही बनाई है, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, तो फिर दोबारा भी अभी बूंदिया बनेगी। और साथ ही यहाँ पे बड़ा वाला भगोना और बड़े वाले गैस पे बनेगा मटर वाला चावल जीरा राइस। और यहाँ पे फिर प्याज लहसुन छील लिया गया है पनीर के लिए, इसको भी पिसा जाएगा। और ये बना रही है ननद जी। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले रिफ़ाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद यहाँ पे जीरे से तड़का लगाया है और फिर तेज़ पत्ता डालेंगी। जीरा तेज़ पत्ता अच्छे से चटक गया है तो यहाँ पे उन्होंने मटर को ऐड किया है। आप चाहे तो मटर स्किप ही कर सकते हैं, बहुत लोग मटर डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं, लेकिन दोनों तरीके से ही जीरा राइस अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे फिर मटर को भी अच्छे से भून लिया गया है, फिर चावल धो के रख लिया था तो यहाँ पे चावल भी डाल दे रही हैं और इसको अच्छे से चला लेंगी। उसके बाद फिर पानी डाले जाएंगे, तो पानी इसमें कम रहता है तभी ये खिले खिले चावल बनते हैं जीरा राइस। तो यहाँ पे फिर पानी डाल के ढक दिया है चला के इसको। और यहाँ पे फिर देखिए बाहर बन रहा है, चूल्हे पे सासू में भी बना रही थी आलू और पालक बैगन की सब्जी। तो मतलब कि छोटे वाले गैस पे छोटा काम हो रहा है, बड़े वाले गैस पे बड़ा काम हो रहा है, बाहर चूल्हे वाले पे दूसरा काम हो रहा है। तो यहाँ पे बन रही थी आलू पालक वाली सूखी सब्जी और दूसरी साइड बनेगी जहाँ जिस पे जीरा राइस बना है उसी पे पनीर ही भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बड़े से पतीले में पलट ले रही हैं क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, नहीं तो फिर सब्ज़ी काली हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको पलट ले रही हैं और मैं ले जाके इसको रखाऊँगी किचन में। तो पूड़ियाँ वगैरह जो कचौड़ी वगैरह हैं वो बाहर ही बनेंगी। तो ये देख सकते हैं सासू मम्मी ने फिर उसी कढ़ाई में इसको धुल के यहाँ पे फिर पूड़ियाँ निकालने लगी थी। तो पूड़ियाँ भी कचौड़ियाँ निकालने लगी थी। तो पहले कचौड़ियाँ निकलेंगी ढेर सारी, उसके बाद फिर पूड़ियाँ भी बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे सभी लोग हैं, ननद हैं और मैं हूँ, सासू मम्मी हैं, बच्चे हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और सब लोग की हेल्प से ना जल्दी से काम भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है बात बात करते करते। तो यहाँ पे देखिए हमारी खिली खिली पूड़ियाँ हो रही हैं, गर्मा गर्म सी बन के रेडी हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आइए और खा लीजिए। तो यहाँ पे फिर पूड़ियाँ भी बन जा रही है, पनीर उधर देवर जी बना रहे हैं। तो मैं भी आपको थोड़ी बहुत पनीर की भी रेसिपी दिखाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत। तो दोस्तों पूड़ी और कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और यहाँ पे पनीर की भी तैयारी चल रही है। तो पनीर जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है ना ये बर्थडे वगैरह में, तो देवर जी ही बनाते हैं। तो यहाँ पे खड़े मसाले से उन्होंने तड़का लगा दिया था, फिर जो प्याज लहसुन अदरक सारी चीज़ें पीसी गई थी उसको उन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर इसमें
मसाले ऐड होंगे, पनीर मसाले और खोया वोया सब कुछ ऐड करके पनीर को तैयार कर दिया था। पूरा तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मुझे दूसरा काम था, तो फिर मैं वो काम करने चली गई थी। और यहाँ पे देखिए पनीर बन के रेडी है, तो देखने में टेस्टी लग रही थी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी पनीर मटर। तो यहाँ पे खाने वगैरह बन गए थे। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। और यहाँ जो मैंने बर्थडे के लिए कपड़ा लिया था ना, तो आप लोग को नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा ही देती हूँ। और यही कपड़ा है, तो इसको मैंने पैक नहीं करा है, ऐसे ही मैं भर के दे दूँगी। और बाबू भी आया था कि चलो मम्मी जल्दी चलो। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो छत पे ही होगा। ये दीदी का रूम है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहीं पे बच्चे भी हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अभी और बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, तो तब तक मैं छत पे आ गई थी थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। और टाइम अभी देख ही सकते हैं 7:30 हो रहे हैं और घर का सारा काम हो गया है, मतलब खाने वगैरह की सारी तैयारी हो गई है। और बर्तन भी एक बार का हम लोगों ने धुल लिया है, दोबारा ही जो निकलेंगे थोड़े बहुत वही होंगे, बाकी के सारे काम हो ही गए ऑलमोस्ट। सब लोग रहते हैं ना, तो जल्दी से काम भी हो जाता है और आसानी से हो जाता है और थकान भी कम होती है। और बच्चे तो फिर बलून लेके मस्त थे खेलने में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लोग आ गए हैं और केक भी आ गया है। और यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो शूट चल रहा है, फ़ोटो शूट हो जाएगा उसके बाद फिर केक कटिंग होगी। तो यहाँ पे दीदी जी टीका कर रही हैं, तो बस इन्हीं का बर्थडे है, बर्थडे बॉय हैं, तो आप लोग इनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और जो बड़ी वाली लड़की दिख रही हैं वो दीदी की बेटी हैं बड़ी। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे हैं और भी सारे बच्चे हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सबको टीका कर दे रही हैं, उसके बाद फिर केक कटिंग होगी। भैया खिला रहा है। रखा है इधर देखो। पूजा तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बर्थडे बॉय को केक खिला रहे हैं और गिफ्ट भी दे रहे हैं, फ़ोटो भी शूट साथ में चल रहा है। और ये हैं पापा जी, तो पापा जी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है। और यहाँ पे हम देवरानी जेठानी, तो यहाँ पे हम लोगों को ने भी फ़ोटो शूट कराया। और फिर यहाँ पे सब एक दूसरे को मतलब केक खिला रहे थे और सभी लोग बैठे हैं साथ में। और ऐसे ही बहुत ही प्यारा मोमेंट था, तो सब लोगों ने मिल के अच्छे से बर्थडे मना इनका। और यहाँ पे टीवी भी चल रही थी, तो बच्चे तो फिर टीवी में भी मगन हो गए थे। और फिर उसके बाद फिर केक कटिंग हो गई थी, फ़ोटो शूट भी हो गया था। और बाबू देखिए यहाँ पे केक खा रहा था, इसको थोड़ी सी चोट लग गई थी तो यहीं पे बैठ के खाने लगा था। और यहाँ पे अनन्या बैठी हैं, मम्मी जी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे केक भी सबको सर्व हो रहा है, तो केक में है नमकीन और चॉकलेट, लड्डू, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद में फिर सारे जेंट्स लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, हम लेडीज़ पार्टी भी। तो यहाँ पे हम लोगों का भी भोजन चल रहा है और खाने में है पुलाव, पूड़ी, कचौड़ी और सूखी सब्जी और पनीर की सब्जी और बूंदिया। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग भी आइए और खा लीजिए। तो सभी के साथ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और शेयर तो ज़रूर करिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक